1, 2, 3, 4। साथियों नमस्कार। जहां कानून ने हमें अधिकार दिए हैं, हमारे विधिक अधिकार हैं, वहीं हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ दायित्व भी हैं। जैसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार हमें दिया है, हमें जीवन यापन करने की सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। इसी प्रकार हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम किसी के अधिकारों का हनन न करें। यदि हम अपने अधिकारों का हनन होने के लिए न्यायालय की कानून की शरण में जा सकते हैं, तो वहीं हम दंड के पात्र भी हैं यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन न करें। हमारा कर्तव्य है दूसरे व्यक्ति का भी सम्मान करना, उसे भी सम्मानपूर्वक जीने के लिए। जिस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक रास्ते का प्रयोग, सार्वजनिक रास्ते का प्रयोग करना सबका अधिकार है, लेकिन अगर हम उसका रास्ता अवरुद्ध कर देते हैं बिना किसी वजह के, तो हमें किसी का रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है, तो वो हमारे खिलाफ वाद दायर कर सकता है, तो हम अपराधी हैं। इसी तरीके से कानून लोक सेवक निर्धारित करता है। लोक सेवक बने हुए हैं जो हमारे कानूनी संरक्षक हैं, जो हमारे कानूनी अधिकारों का संरक्षण देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम अपनी शिकायत लेकर उनके पास जाते हैं तो वो हमारी नहीं सुनते हैं, उस शिकायत पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे अवस्था में प्रावधान है 166 का, आईपीसी की धारा 166 में प्रावधान है कि यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करे, जिस काम के लिए उसे रखा गया है, सरकार ने जिस काम के लिए रखा गया है, उस ड्यूटी का पालन ना करे सही तरीके से नियम पूर्वक, या उल्लंघन करे अपने कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटी का, तो हम उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। उससे उच्चाधिकारी को कीजिए, उससे भी उच्चाधिकारी को कीजिए, सुनवाई तो हो जानी चाहिए वहीं। लेकिन अगर नहीं होती है तो न्यायालय में धारा 166A के अंतर्गत, 166A और 166B, इसके अंतर्गत वाद दायर कर सकते हैं। उसका प्रावधान क्या है? आपके पास साक्ष्य होने चाहिए और आपको उसमें यह साबित करना पड़ेगा कि उसके इस कर्तव्य का पालन न करने की वजह से आपको क्या हानि हुई है। आपको हानि भी बतानी पड़ेगी, उत्पीड़न भी बताना पड़ेगा। तो हानि तो स्वभाव है कि आप अपने न्याय के लिए गए, उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की या शिकायत पे कार्रवाई नहीं की और आपका उत्पीड़न हो गया, शोषण हो गया, या वो काम आपका बिगड़ गया। जैसे एक दरोगा पुलिस के ऊपर, लोक सेवक के ऊपर, पुलिस के ऊपर एक धारा है 166A। इसके दो खंड हैं, दो भाग हैं, 166A और 166B। यदि कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, थाने में आपकी सुनवाई नहीं हुई, कोई आपका शोषण कर रहा है, तो और ज़्यादा उत्पीड़न हो जाएगा ना। आपको ये साबित करना है कि अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की इन्होंने, तो उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया, दे देते हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लिया तुमने, और ज़्यादा उद्दंड प्रवृत्ति हो जाती है, उनका हौसला खुल जाता है, उस हौसले से आपका शोषण और ज़्यादा हो जाता है। तो आप एसएसपी को लिखिए, आप रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। रजिस्ट्री की एक रसीद होगी, सबूत होगा आपके पास, एप्लीकेशन का सबूत होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन, देखा है कोर्ट में, अधिकतर अदालतों में, काफ़ी केसों में ऐसा होता है कि एप्लीकेशन बदल दी जाती है, एप्लीकेशन गायब कर दी जाती है। तो वहाँ अदालत में यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि जो आपने उस पर लैंग्वेज लिखी है, जो घटनाक्रम जुकातो लिखा है, उसकी आपने शिकायत की थी या नहीं की थी। तो उसके लिए पहले से ही आप जो शिकायत करते हो, आप जो जो उसमें शिकायत में आरोप लगा रखे हैं, उन पर बिंदुवार
आरटीआई मांग लीजिए। जैसे ही आपने शिकायत की 15-20 दिन बाद आरटीआई लगा दीजिए उसकी। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उसमें सबसे प्रथम बिंदु तो अपनी शिकायत की प्रमाणित प्रति, जो शिकायती पत्र दिया है उसके साथ अगर साक्ष्य दिए हैं उनकी प्रमाणित प्रतियां, और जो आपने गवाहों के नाम दिए हैं उनके गवाहों की जांच आख्या मांगोगे, जांच आख्या के साथ उनके गवाहों की बिंदुवार बना लीजिए जो जो गवाह दिए हैं। इससे क्या होगा, अगर उन्होंने गवाही नहीं ली तो गवाहों की नहीं देंगे, तो आप ये साबित कर सकते हो कि मेरे गवाहों की गवाही नहीं ली, कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं तो झूठी सूची रिपोर्ट लगा के वो भेज देते हैं। तो हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते, इस कारण लोक अधिकारी भी, सरकारी अधिकारी भी हमारा शोषण कर लेता है, वो सब बच निकलता है। और वो किस लिए करता है, या तो भाई भतीजावाद या स्वार्थ की नीति, या आजकल आप जानते हो ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे की प्रवृत्ति। कितना ही कानून रोक ले लेकिन चोरी छुपके फिर भी करते ही हैं, सभी लोग कर रहे हैं। 10% ऐसे होंगे जो अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करते होंगे। तो यदि साक्ष्य नहीं मिले तो अधिकारी क्या करेगा, लेकिन यदि वो झूठी रिपोर्ट लगाता है जानबूझकर, साक्ष्य आपके पास है, आपके साक्ष्यों को इग्नोर करके आपके गवाहों की गवाही ना लेकर करता है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि रिपोर्ट पुलिस ने नहीं लिखी। देखिए हम भी गलती करते हैं, पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी आपकी, एसएसपी ने भी नहीं सुनी, सारे अधिकारियों ने नहीं सुनी, तो आप क्या करते हो, अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में 156(3) का वाद दायर कर देते हो, 156(3) के अंतर्गत कार्रवाई कर देते हो। 156(3) के अंतर्गत कार्रवाई करने से वो लोक सेवक तो बच जाता है ना। जब वो बच जाता है तो वो अगले का शोषण करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम 166(a) की कार्रवाई, 166(a) के अंतर्गत दोषी साबित करने का प्रयास करें उसे, और उसके खिलाफ, लोक सेवक के खिलाफ याचिका डालें, वाद दायर करें। जिससे क्या है, अगर एक सुधारोगे तो कम से कम 10 सुधर जाएंगे देखकर। नहीं तो सोचते हैं 156(3) में जाएगा, आपस में केस लड़ेंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा, तो वो तो बच जाता है ना। इसलिए हम अपने स्वार्थ की नीति के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। एक सज्जन मुझसे कह रहा था कि अगर पुलिस के खिलाफ जाएंगे तो पुलिस खिलाफ हो जाएगी। अरे पुलिस खिलाफ हो जाएगी, दानव थोड़ा ही है पुलिस भी तो इंसान है। जब अपराध पुलिस ने किया है, कर्तव्य का पालन नहीं किया है, तो आप उसके खिलाफ जाओगे। आप सबके खिलाफ चले जाते हो अदालत में, पुलिस के खिलाफ नहीं जाते, क्यों डर है? जब आप अपराधी नहीं हो तो पुलिस आपका क्या करेगी, निर्दोष को फंसाएगी क्या? इसलिए 166(a) की कार्रवाई कर सकते हैं। 166(b) की कार्रवाई 166 के अंतर्गत 2 खंड है, 166(a), 166(b). 166(b) के अंतर्गत उपचार वाला आता है, डॉक्टर वगैरह आते हैं। अगर सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों वगैरह में आपका इलाज करने से मना कर देता है तो आप वीडियो बनाइए, यानी कि सबूत होना चाहिए, सबूत बनाइए उसका, आप चले जाइए। इसमें मेन मकसद क्या है अदालत का, कि अगर आपकी कोई अक्षति लोक सेवक के कर्तव्य का उल्लंघन करने से हुई है तभी आप जा सकते हो। यदि अक्षति नहीं हुई तो वो दोषी नहीं है। अन्य धाराएं 166(a) की कार्रवाई या 166(b) की कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन उपचार में दिक्कत आने के कारण, आपके उपचार में लेट हो गया, आप हॉस्पिटल गए और ज़्यादा हालत बिगड़ गई, अगर वो इलाज कर लेता तो शायद इतनी हालत ना बिगड़ती, इतना टाइम ना लगता, प्रथम उपचार हो जाता। तो इस तरीके से आपके कुछ ना कुछ हानि हुई तो आप 166(b) में उस डॉक्टर के खिलाफ, उस विभाग के खिलाफ, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ या सरकारी अस्पताल के खिलाफ या सीएमओ के खिलाफ आप वाद दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे, किसी पे मिथ्या आरोप लगाएंगे, झूठा आरोप लगाएंगे, तो हमें भी कानून दंडित करेगा। इसलिए जहां हमारे अधिकार हैं वहीं हमारे कर्तव्य भी हैं। जहां लोक सेवक को
एक विशेष शक्ति दी जाती है दरोगा को, पुलिस वालों को या सरकारी डॉक्टर को। जहां एक विशेष शक्ति प्राप्त है वहीं उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। जहां उनको अधिकार दिया है, शक्तियाँ दिया है, वहीं उनको बाध्यता भी है अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए। उसके लिए भी, उल्लंघन करने के लिए भी उसके विरुद्ध कानून बनाया गया है। तो इसलिए ध्यान दें, 166 का प्रयोग जब आप करने लगोगे तो सारी मशीनरी, सारा समाज, सारे लोक सेवक सही हो जाएंगे। तो अपने अधिकार का, कानूनी अधिकार का प्रयोग कीजिए, सही तरीके से प्रयोग कीजिए, सच्चाई के साथ प्रयोग कीजिए, किसी को झूठा मत फंसाइए। देखिए, हम केस कब जीतते हैं और कब हारते हैं। हम क्या करते हैं, इतनी बात सच्ची है तो इतनी पूरी उंगली कर देते हैं, यानी कि पूरी झूठ कर देते हैं। इतनी सच्ची है तो सच्ची ही बोलिए, कोर्ट को गुमराह नहीं कीजिए। कोर्ट गुमराह नहीं होता। वो जज साहब जो बैठे हैं, माननीय जज महोदय बैठे हैं, तो वो सब कुछ जानते हैं, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। वो फाइल देख कर बता देते हैं। उनका विवेक है, विवेक का अधिकार है। तो इसलिए कोर्ट उलझ जाती है, गुमराह हो जाती है, मिसगाइड हो जाती है। तो आप सच्चाई बोलिए, सत्य में हो जाते हैं, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं होती। जब आप दूध में नमक डाल दोगे, प्योर दूध है, नमक डाल दोगे तो खराब हो जाएगा, जबकि दूध था लेकिन वो कुछ नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं है। तो इसलिए अगर आप सच के साथ झूठ ज़्यादा बोल दोगे तो वो केस झूठा ही हो जाएगा, जहर बन जाएगा एक तरह से। तो इसलिए कानून का दोष न निकालिए, दोष आप लोगों का, हम लोगों का है। हम उसमें झूठा मसाला डाल देते हैं स्वाद के लिए, रोचक बनाने के लिए। ध्यान रहे, सच्ची बात कहें, सच्चे केस लेकर जाएं, सच की लड़ाई लड़ें। कानून आपके लिए बना है, आपके अधिकारों के लिए बना है, आपकी सुरक्षा के लिए बना है। कोई भी आपका शोषण नहीं कर पाएगा, लेकिन झूठ का सहारा ना ले। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।